अस्सलाम वालेकुम आईएसएफ इस्लामिक चैनल में आज फिर से आपका स्वागत है। तो बिना देरी किए हुए हमारे किस्से को आगे बढ़ाते हैं जो हमने बीच में स्टॉप कर दिया था। तो चलिए मेरी प्यारी बहनों, आगे क्या हुआ ये भी जानते हैं। तो हमने जाना था पहले वाले किस्से में कि मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब तबलीग के लिए निकल पड़े थे। तो मदीना के मुनव्वरा में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने पहुंचा दिया था महफूज से। उसके बाद क्या हुआ हम जानते हैं। मदीना वालों के लिए ये कैसा मुबारक दिन था और ये कैसी मुबारक साआत थी जब रिसालत का आफताब मदीना मुनव्वरा के उफ़ पर चमका। ये नबूवत का 14वां साल था और रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख थी। मदीना में जब ज़रा कुछ इत्मीनान हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अपने गुलाम अबू राफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का मुकर्रमा से बीवी बच्चों को लाने के लिए भेजा और साथ ही में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रवाना किया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सिन अभी बहुत कम था। सिन हम एज को बोलते हैं। उनकी उम्र जो अभी बहुत ही छोटी थी, अभी तक आपकी रुखसती नहीं हुई थी। निकाह तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया था, लेकिन उनकी उम्र बहुत ही छोटे होने के कारण उनको अभी रुखसती नहीं की गई थी। वो अपने माँ बाप के घर में ही रहते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अपनी माँ और दोनों बहनों हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लेकर मक्का मुकर्रमा से रवाना हुए। रास्ते में अजीब इत्तेफाक हुआ कि जिस ऊँट पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सवार थी वो बेकाबू हो गया और इस ज़ोर से दौड़ा कि हर लिहाजा ये डर था कि अब पालान गिरा। यानी जो ऊपर ऊँट के ऊपर जब उनको बिठाने के लिए मतलब रखा जाता है, वो डर था कि इस तरह से वो मचलने लग गया ऊँट, तो कहीं वो डर था कि वो कहीं आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नीचे ना गिरा दे। अब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की माँ को अपनी परवाह ना थी, लेकिन अपनी प्यारी बेटी के लिए जार व कतार रोने लगी। कुछ देर के बाद जब ऊँट पकड़ा गया तो उनको इत्मीनान हुआ। ये छोटा सा लेकिन मुबारक काफ़िला जब मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त मस्जिद नबवी बनवा रहे थे। मतलब इससे पहले जो मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी नहीं था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी अभी हिजरत करके गए थे, तो तब पहली बार यानी नबूवत के 14वां साल में मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में बना रहे थे उस वक्त में। और इसके आसपास के मकानात तैयार हो रहे थे। मतलब वहाँ पर हम लोग टिकना है, लोगों को जो मक्का से आ रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पर क्या है, मकान भी बन रहे थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदीना में आकर भी अपने मायके में अपनी माँ और बहन के साथ अपने बाप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में रहीं और हमारे प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों साहिबजादियाँ हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी हज़रत सौदा बिनते रुगना ने मस्जिद नबवी के पास जो छोटा सा मकान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था उसमें क़याम किया। तो मेरी प्यारी बहनों, जो मतलब आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती तो नहीं हुई थी, लेकिन क्या है
لیکن یہ جو نکاح کا آپ کو ایک ڈاؤٹ آ سکتا ہے کہ مطلب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ مطلب کیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا تو پھر اب یہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہاں سے آئی؟ تو دیکھیے میری پیاری بہنوں، یہ الگ مسئلہ ہے، مطلب ان کی نکاح پھر بیچ میں ہوا تھا، تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں آئندے ویڈیو میں، تاکہ آپ کو جو ڈاؤٹس ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ تو لیکن فی الحال ہمارا ہجرت کا جو ویڈیو تھا وہ یہیں تک ہے، اور 5 منٹ ہو گئے ہیں، تو میں زیادہ دیری نہیں چاہتی، تو ملتے ہیں آئندہ ویڈیو میں، آئندہ اگلے قصے میں کہ کیا ہوا آگے۔ تو چلیے ملتے ہیں، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو۔ خدا حافظ، خوش رہیے اور سب کو